जय हिंद साथियों आज का इस वीडियो में जो मैंने लिखी है खुशखबरी और खुशखबरी। तो ये साथियों मैंने ऐसे नहीं लिखी है, ये खुशखबरी लिखी है मैंने। एक लेटर दिखाऊंगा आपको और ये 100% जो है आपको मिलेगी, इतना मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। क्योंकि साथियों ये जो TORs जो नेवी से जो TORs मांगे गए थे, ये TOR किसी पूर्व संगठन ने नहीं दिए हैं, ये सैनिकों के पूर्व संगठन ने नहीं दिए हैं, बल्कि नेवी ने खुद दिए हैं। और जब नेवी ने दिए हैं तो समझ लो कि ये जो है नीचे से ऊपर तक इनके ऊपर बहुत ही विचार होने के बाद में ये गए हैं और ये नेवी के द्वारा दिए गए हैं। तो इन पर 100% पे कमीशन, 8th पे कमीशन में 100% इन पर विचार होगा और 100% ये कंसिडर होंगे। अब उन्होंने क्या मांग किया है देखो, नंबर ये मैं आपको लेटर के साथ दिखाऊंगा सारी चीज़ें, एक एक चीज़। बहुत सारे TOR हैं तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि उन्होंने नंबर 1 TOR में ही जो है ऐसी मांग कर दी है जिसमें कि सिपाही से लेकर के सूबेदार मेजर तक सबका पे लेवल अप हो जाएगा। और उन्होंने मांग कर दिया कि पे लेवल 9 होना चाहिए, जो कि जिसमें कभी कोई नहीं आता है और जिसकी बेसिक सैलरी है 53,100 और पे लेवल 10 जो चला जाता है वो 56,100, उसमें लेफ्टिनेंट कैप्टन आ जाते हैं। तो साथियों उन्होंने बहुत सोच समझ करके मांग की है ये, और ये 100% सूबेदार मेजर जो है उनका MCPO होता है। उन्होंने MCPO की मांग की है, तो MCPO का हमारा इक्वल, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आर्मी, एयरफोर्स, नेवी ये इक्वलेंट रैंक के बराबर इक्वलेंट पेंशन और इक्वलेंट पे होती है। अगर नेवी का ये बढ़ता है तो तीनों का, एयरफोर्स और आर्मी का ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएगा। तो उन्होंने साथियों जो मांग की है ये बिल्कुल सोच समझ के की है। और आर्मी की तरफ से भी इसी प्रकार की मांग थी कि पे लेवल 1 अप होना चाहिए, ठीक है नहीं। और जो ये पे लेवल है, ये जब उन्होंने मांग की है MCPO 1 पे लेवल 9 बेसिक पे 53,100। तो जब MCPO जो है सूबेदार मेजर जो है पे लेवल 9 में चला गया, 53,100 हो गई, तो सूबेदार ऑटोमेटिक पे लेवल 8 में, जहाँ पर सूबेदार मेजर की है 47,600, तो उसमें चला जाएगा। और नायब सूबेदार पे लेवल जो है 7 में चला जाएगा, जहाँ पर 44,900 है। और उसी प्रकार से हौलदार जो है पे लेवल 6 में चला जाएगा, जो नायब सूबेदार था पहले। और नायक जो है हौलदार वाले पे लेवल में चला जाएगा, और सिपाही पे लेवल 4 में चला जाएगा। ये मांग जो है NCGSM ने की थी, वही मांग अभी इन्होंने भी कर दी है। तो अब ये 100% आप समझ लो कि ये लागू हो जाएगा, और इससे सभी की पेंशन भी बढ़ेगी, पे भी बढ़ेगी। पेंशन कैसे बढ़ेगी, जब यही जो सूबेदार मेजर हैं जो, और ये सूबेदार हैं जब अभी वहाँ से रिटायर होंगे 2028 में, 2029 में जब जो है ORP 4 आएगी, तो उसमें इनकी पे ऑटोमेटिक बढ़ेगी, पेंशन ऑटोमेटिक बढ़ेगी। जब इनकी पेंशन बढ़ेगी तो आप लोगों की पेंशन ऑटोमेटिक बढ़ेगी उस समय। तो साथियों ये बहुत अच्छा पॉइंट रखा इन्होंने। और ये मैं आपको, बाकी बहुत TORs हैं उसमें, उसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखिए, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, शॉर्ट भाषा में, संक्षिप्त वीडियो में ही मैं आपको पूरा का पूरा इसको दिखा दूंगा। आप पढ़ भी सकते हैं और मैं आपको थोड़ा सा पढ़ करके समझा भी दूंगा। सिर्फ छोटा सा वीडियो है जिसके अंदर आप पूरे TOR इनके जान जाएंगे। तो साथियों आप इस चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं कोई भी जो जानकारी आपको दूंगा वो स्टिक जानकारी, जो किसी भी लेटर के अनुसार कोई भी इंफॉर्मेशन होगी, सही इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, तो वो आपके तक पहुंच जाएगी। आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और खुशी का ये समाचार है तो इसको ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी के लिए पहुँचे, और सभी इसको लाइक करें, शेयर करें, और ये बातें वहाँ पर ऊपर तक पहुँच जाएँ। और ऊपर तक पहुँच तो गई हैं, ऊपर तक ये मान ली जाएँ, पे कमीशन में बातें मान ली जाएँ। तो साथियों देखो, पहले जो है सबसे पहला ही मैं आपको दिखाता हूँ, ये तो है उनका कवरिंग लेटर जो भी है, तो इसमें आप पढ़ लेना, इसमें मैं ज़्यादा समय बर्बाद नहीं कर रहा हूँ। तो इसमें आप जो ये अच्छी तरह इसको देख करके आप पढ़ सकते हैं इसको। तो मैं इसमें ज़्यादा समय क्यों, इसमें तो वही बातें हैं, तो मैं आपको मेन चीज़ दिखा देता हूँ आपको। देखो अभी जो मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ है साथियों ये देखो, सीरियल नंबर 1 है। तो मैंने बताया था कि सीरियल नंबर 1 में क्या मांग की है। सीरियल नंबर 1 में जो मांग की है, देखो साथियों, सीरियल नंबर 1 में ये मांग की है पे लेवल की मांग की। सब्जेक्ट है पे लेवल 8 होता है MCPO। हमारा सूबेदार मेजर होता है पे लेवल 8 में, और उनका MCPO इक्वलेंट सूबेदार मेजर MCPO 1 मतलब मास्टर, ये
ये मास्टर चीफ पीटी ऑफिसर 1 ये होता है उनका पे लेवल 8 में, और हमारा एसएम पे लेवल 8 में होता है। तो ये जो है मैक्सिमम प्रमोशन है इनका लास्ट में। बोला इंडियन सेलर के लिए लास्ट एमसीपीओ है, हमारा सूबेदार मेजर है, इक्वलेंट है दोनों। तो बोलता है ये इसको जो है आगे बढ़ाना चाहिए, किसमें, प्रोविजन फॉर पे लेवल 9, पे लेवल 9 बी डिस्कस्ड फॉर सेलर। भाई इनको जो है पे लेवल 9 तक होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब जो है, जैसे हमारा एक सिपाही है वो जो है पे लेवल 8 तक पहुंच सकता है अभी, सूबेदार मेजर तक, ठीक है नहीं। तो अब उन्होंने बोला कि भाई ये जो है पे लेवल 9 तक पहुंचना चाहिए। तो पे लेवल 9 में कितनी आपको पता होना चाहिए, 53,100 है, और से पे लेवल 8 में कितनी है, 47,600 है। तो यहाँ तक बोला उन्होंने पहुँचना चाहिए, 100% पहुँच भी जाएगा, क्योंकि इनकी भी हो गई है, एनसीजीएसएम की मांग यही है, इनकी भी मांग यही है। और पहले भी मैं कई बार वीडियो बना चुका हूँ, उनमें भी मैंने यही समझाया था कि भाई ये जो सूबेदार मेजर है ये पे लेवल 9 में जाएगा। जब पे लेवल 9 में जाएगा तो आप सबकी जो पेंशन है, पेंशन अभी जो ऑनरेरी लेफ्टिनेंट ले रहे हैं, ऑनरेरी लेफ्टिनेंट जो है 46,300 ले रहे हैं, उससे थोड़ी सी कम बनेगी सूबेदार मेजर की या सूबेदार की, थोड़ी सी कम बनेगी, ज़्यादा नहीं बनेगी उसमें, ठीक है नहीं। तो ये बोलते हैं कि प्रोविजन फॉर पे लेवल में बी डिस्कस, ये आगे लिखा है इन्होंने, मैं पूरा समझा रहा हूँ आपको क्यों होना चाहिए। जस्टिफिकेशन दिया उन्होंने, बाकायदा उन्होंने जस्टिफिकेशन दिया है कि भाई इस कारण से होनी चाहिए। आप देखो समझिए इसका, समझना इसको अच्छी तरह से। देखो उन्होंने लिखा है कि पर्सनलिटी सेलर्स आर प्रमोटेड टू द हाईएस्ट पॉसिबल रैंक इन 20 ईयर्स देयर सर्विस, मतलब ज़्यादा कितने रैंक तक जा सकते हैं, वो सूबेदार मेजर तक, बस पेरोल 8 तक। देयर आफ्टर इफ सेलर इज नॉट सेलेक्टेड फॉर द ऑर्डनरी रैंक, और उन्होंने लिख दिया अगर मान लो वो जो है सूबेदार मेजर या एमसीपीओ बन गया, अगर उन्हें ऑर्डनरी रैंक नहीं मिली, उनको ऑर्डनरी रैंक नहीं मिली, तो प्रमोशन देन फॉर नेक्स्ट मनी ईयर्स सेलर इन द सेम पे, तो पे लेवल, सेम पे लेवल में वो क्या है, वो रुक जाते हैं वहीं पर। क्या जैसे मान लो कोई 20 साल में है और वो उसको जो एमएससीपीओ है वो जो मान लो, क्योंकि उनके 60 साल तक है ना, तो उनकी 60 साल तक है सर्विस, अपनी 4 साल ही होती है, सूबेदार में 4 साल ही करता है, फिर रिटायर हो जाता है। अब मान लो 20 साल में उनको जो है एमसीपीओ 1 बन गया और उनको ऑर्डनरी मिल गई, तब तो ठीक है, और ऑर्डनरी नहीं मिली तो वो क्या करते हैं कि लास्ट तक उसी रैंक में रुके रहते हैं। तो इसलिए बोला है कि भाई हमारे को वो जो है पे लेवल 9 में भी इंक्लूडेड इन द पे मैट्रिक्स, भाई यहाँ पर जो है पे लेवल 9 को जो मैट्रिक्स कर दिया जाए। तो कहने का मतलब है सूबेदार मेजर जो है हमारा वो चला जाएगा पे लेवल 9 में, और जब पे लेवल 9 में चला जाएगा तो सूबेदार ऑटोमेटिक चला जाएगा 47,600 में। तो इस प्रकार से ऑटोमेटिक पेंशन सबकी बढ़ जाएगी और पे भी बढ़ जाएगी। बहुत अच्छा पॉइंट है, इसीलिए मैं इसको खुशखबरी लिखा हूँ। और ये पॉइंट जो है मैं पहले से भी आपको बता रहा था कि भाई एक लेवल पे लेवल होते ही सभी की पेंशन बढ़ जाएगी। और ये पॉइंट जो है एनसीजीएसएम ने भी रखा हुआ है कि भाई उनकी पे लेवल बढ़ने चाहिए, एक पे लेवल। तो अपना ऑटोमेटिक पे लेवल इसके अनुसार भी बढ़ रहा है, और वैसे भी ये पॉइंट 100% माना जाएगा ये, क्योंकि ये कोई पूर्व सेंटर ने नहीं दिया है, ये पॉइंट दिया है नेवी की तरफ से आया है। तो नेवी में जो बहुत सोच विचार होकर के आया है, और उन्होंने जस्टिफिकेशन दिया बाकायदा इसमें, ठीक है नहीं, जस्टिफिकेशन दिया है। तो इसलिए आप लोग ये जो है 100% इसमें मान्यता होगी इसकी। अगला दूसरा सुन लो, अभी दूसरा क्या है, दूसरा उन्होंने पॉइंट दिया है कि एक्स ग्रुप पे बोलता है एक्स ग्रुप पे डिसकंटिन्यूस ऑन द प्रमोशन टू ऑनर रैंक। जब ऑनर रैंक मिलता है तो एक्स ग्रुप की जो है पे उनकी कट जाती है, तो अपने भी ग्रुप की पे कट जाती है, अपने तो जेसीओ बनते हैं ग्रुप की पे कट जाती है, ठीक है नहीं। तो बोलते हैं कि ये कंटिन्यू होनी चाहिए, एक्स ग्रुप पे जो है ये ऑनर रैंक को कंटिन्यू होता है। जब उनकी कंटिन्यू होगी तो ऑटोमेटिक आर्मी और नेवी की भी और एयरफोर्स और आर्मी की भी कंटिन्यू हो जाएगी। तो ये भी पॉइंट जो है उनका कि भाई एक्स ग्रुप पे जो है, तो जब उनकी कंटिन्यू रहेगी है तो ये अपने भी कंटिन्यू जो है यहाँ पर जेसीओ तक कंटिन्यू हो जाएगी, ठीक है। अगला है बेसिक पे इंक्रीमेंट प्रमोशन। उन्होंने बोला है कि भाई बेसिक पे के ऊपर जो है कितने इंक्रीमेंट होना चाहिए, 2 इंक्रीमेंट होने चाहिए, ठीक है नहीं। बेसिक पे जो प्रमोशन होता है तो 2 बार इंक्रीमेंट होना चाहिए। देखो एज नाउ व्हाइल गेटिंग प्रमोटेड पर्सनस गेटिंग एयर ऑफ 1 स्टेप इन द पेमेंट, एक स्टेप बढ़ता है भी बोला। तो ये बोलता है एक की बजाय तो होना चाहिए बेसिक पे 2 इंक्रीमेंट ऑफ 2 स्टेप बढ़ना चाहिए जब प्रमोशन होता है। तो ठीक है, ये उन्होंने मांगा है, तो इसमें भी ठीक है, इसमें भी जो है वो पे बढ़ेगी। प्रमोशन इन द सेम पे लेवल डज नॉट ब्रिंग सफिशिएंट चेंज इन द बेसिक पे ऑफ द
हाँ, जब बोलता है कि जब प्रमोशन होता है, ये जस्टिफिकेशन दिया उन्होंने बाकायदा कि भाई जब प्रमोशन होता है तो उसको सिर्फ एक इंक्रीमेंट मिलता है, मतलब 3% की बढ़ोतरी होती है। तो उन्होंने बोला इससे कोई ज़्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, सफिशिएंट नहीं होता है ये। तो जब प्रमोशन होता है तो कम से कम 2 इंक्रीमेंट होना चाहिए, मतलब 6% की बढ़ोतरी होनी चाहिए। तो इसमें फ़ायदा है, जब न्याय सुधार बनेंगे तो इसको लागू होगा, सभी के लिए लागू होगा। तो इसमें सभी के लिए फ़ायदा है, सिपाही से लेकर के सूबेदार मेजर तक सबको फ़ायदा है इसमें, कि जो भी एक प्रमोशन होगा तो उसमें 2 इंक्रीमेंट होंगे। और ये सब बातें ये जस्टिफिकेशन के साथ दी गई हैं, ये सब पे कमीशन को माननी पड़ेंगी, ठीक है नहीं। बेसिक पे रेज इक्वल टू इंक्रीमेंट द पे मैट्रिक्स प्रमोशन इन द रैंक। तो ये उन्होंने दिया रिकमेंडेशन, ठीक है। ये रिकमेंडेशन जो है ऊपर से रिकमेंडेशन हुई है और ये जो है सभी बातें मान करके वहाँ पर गई हैं, ठीक है जी। अच्छा, अगला देखते हैं, मैट्रिक्स प्रमोशन इन द नेक्स्ट रैंक। पर्सनल देयर आफ्टर द सजेशन प्रमोशन इज द हैपनिंग विद द सेम पे लेवल देन बेसिक पे मे बी रेज इक्वलेंट टू इंक्रीमेंट। ये उसी का ही है, ठीक है ना, ये तो उसी का है। अब 3 नंबर का ये, क्योंकि देखो 1 नंबर का तो ये हो गया था, दूसरा नंबर का एक्स ग्रुप हो गया, 3 नंबर का बेसिक पे इंक्रीमेंट प्रमोशन हो गया, ठीक है साथियों। अब जो आगे है, आगे देख लेना अभी एलटीसी के बारे में दिया हुआ इन्होंने। तो क्या है, पर्सनली फ्लाइट जर्नी इज नॉट परमिसेबल अंडर द एलटीसी सीपीओ एमसीपीओ। तो बोलता है इकोनॉमिक क्लास फ्लाइट जर्नी में बी अलाउड टू सीपीओ एमसीपीओ चीफ पीटी ऑफिसर, हमारा जो हवलदार होता है, एमसीपीओ मस्ट पीटी ऑफिसर जो है एवरी ईयर एलटीसी देनी चाहिए, एलटीसी सबको मिलनी चाहिए। पर्सनल सेविंग द पे लेवल 10, जो पे लेवल 10 जो मिल रही है उस प्रकार से हमारे को भी इनको एलटीसी मिलना चाहिए बोलते हैं, ठीक है। विद मोर, ये उन्होंने जस्टिफिकेशन दे दिया, विद मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन टू सीपीओ पब्लिक एमसीपीओ विच इनिशियल प्लानिंग तो सडन annual leaves thereafter it is a suggest senior sellers can also be included in the policy of LTC। पोल्ट्री LTC में आने चाहिए, ठीक है नहीं। इकोनॉमी क्लास फ्लाइट जर्नी में भी अलाउड टू CPO MCPO वंस एवरी ईयर ड्यूरिंग लीव। तो ये जब इनके लिए लागू होगा, नेवी के लिए लागू होगा, तो एयरफोर्स और आर्मी के लिए ऑटोमेटिक लागू हो जाएगा, ठीक है। अगला है न्यूज़पेपर इंटरनेट और टेलीफोन अलाउंसेज। इनके जो न्यूज़पेपर इंटरनेट और टेलीफोन अलाउंसेज भी मिलने चाहिए। बोलते हैं कि ए पर्सनलिटी दीज अलाउंस गिवन टू पे लेवल 10 एंड वेयर ओनली 25 पर्सनल एट पे लेवल 10 आर अलाउड टू क्लेम इंटरनेट अब्लिक टेलीफोन। जो पे लेवल 10 में है उनको है, ये है। तो ये बोलता है कि सभी को होना चाहिए नीचे, ठीक है ना। ऑल ऑफ दीज अलाउंस कैन बी मेड अवेलेबल टू द पर्सनल इन द पे लेवल एंड अबू। तो जो है पे लेवल 8 एंड अबू, तो बोलता है 8 से ही वो शुरू होना चाहिए। 8 का मतलब सूबेदार साहब से आ जाएगा 8 में, तो उससे ही ये शुरू होना चाहिए। ए फिक्स्ड अमाउंट शुड बिकम ए पार्ट ऑफ द क्रेडिट सैलरी ऑफ जनवरी एंड जुलाई। तो ये तो हो सकता है। उसके बाद ये जो है क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है। तो टुडेज वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर एंड द न्यूज़ एंड इंटरनेट इज़ द नेसेसरी फॉर द होम्स ड्यू टू इंक्लूड द दी। ये क्या है, उसके डिमांड के दिए रख दिया उन्होंने कि भाई इस प्रकार से क्लैरिफिकेशन दे दिया। न्यूज़पेपर एंड अलाउंस शुड बी गिवन टू द ऑल पर्सन इन द पे बैंड 7। ये पे बैंड 7 से ही इन्होंने ए फिक्स्ड अमाउंट ले शुड बी क्रेडिट सैलरी। तो साथियों ये थी आज की इन्फॉर्मेशन इसके अंदर। तो साथियों इसे इसके लिए बहुत, और ये जो है नेवी के दिए हैं। देखो आर्मी के तो अभी तक तो आर्मी देगी उनको, तो वहीं से MOD में देना है, लेकिन अभी तक कोई आर्मी के तो ये आए नहीं है साथ में कि कौन कौन से दिए गए हैं। और जो हमारे पूर्व संगठनों के द्वारा दिए गए हैं, चलो हम मान सकते हैं कि पूर्व संगठनों की मांग होंगी, माने जाएंगे नहीं माने जाएंगे उस पर तो, लेकिन ये तो नेवी ने दिया है और नेवी से मांगे गए थे ये, और नेवी ने दिया है और नेवी ने जो बहुत अच्छे पॉइंट दिए हैं। और साथियों इस पॉइंट से सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक सबका पे लेवल अप हो जाएगा, सबकी पेंशन बढ़ेगी। आप लोग देखना OROP में तो पेंशन, इसमें पे कमीशन में तो पेंशन बढ़ेगी। साथ ही जब ये लेवल अप हो जाएगा तो ये जो है आपकी पेंशन ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएगी। और इन्होंने मांग कर दिया कि भाई जो ऑर्डिनरी नहीं बनते हैं तो उनको जो है इसलिए उनको ये दी जानी चाहिए, ठीक है। तो साथियों ये मांग हो जाएगी। तो अभी इस वीडियो में इतना ही। आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। कोई और नई इन्फॉर्मेशन मिलते हैं मैं आपके पास वीडियो बना के भेज दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मे यू लिव लॉन्ग